आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी शीन शॉपिंग का पार्सल। ओपन करेंगे और देखेंगे जो परचेज किया था वैसा निकला है या नहीं निकला, और साथ आपके शेयर करूंगी निराला रेस्टोरेंट का ब्रेकफास्ट। तो चलो फिर फटाफट से व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और आप सबकी दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी दिन ब दिन ठीक होती जा रही हूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले अपने व्लॉग को आगे बढ़ाएं, मैं आप सबका तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोग भी सोचते होंगे हर व्लॉग के स्टार्ट में मैं आप सबका शुक्रिया क्यों अदा करती हूँ, क्योंकि मेरा बहुत दिल करता है, यकीन करें, क्योंकि आप सब मुझे इतनी दुआएं देते हैं, इतने प्यार भरे कमेंट्स करते हैं, इनबॉक्सेस आते हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हर एक इंसान का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह ताला ने आप लोगों को इतना खूबसूरत बनाया, आप लोग इतनी खूबसूरत दुआएं देते हैं और आप सबकी दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हेल्थ अब डे बाय डे बेहतर होती जा रही है। तो जज़ाकल्लाह खैर एवरीवन। आप लोग भी सोच रहे होंगे ये इतनी सारी फैमिली गाड़ी में फंस के कहाँ जा रही है। हमारे यहाँ भी सेम वही सीन होता है, जैसे एक इंसान रेडी होता है तो सारी टीम रेडी हो जाती है जाने के लिए। तो अब गाड़ी पड़ गई थी छोटी, लेकिन हमने जाना था नाश्ता करने के लिए। तो निराला रेस्टोरेंट जा रहे थे सब नाश्ता करने, मुझे भी कहा चलो आप भी चलें। मैंने कहा चले अच्छी बात है, थोड़ा चलते हैं, नॉर्मल लाइफ जैसा फील करने की कोशिश करते हैं। तो हम सुबह सुबह पहुंच चुके हैं नाश्ता करने, वो भी निराला रेस्टोरेंट। वैसे अगर आपको नहीं पता, अगर आप जद्दा में नहीं रहते या अजीज़िया का नहीं पता, तो मैं आपको बताऊं कि अजीज़िया में ये निराला रेस्टोरेंट बहुत फेमस है। हम तो भाई अपने बचपन से देख रहे हैं और बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही देख रहे हैं, कुछ चेंजिंग नहीं आई। यकीन करें जब भी मैं जाती हूँ मैं सोचती हूँ सेम वैसा का वैसा, बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। पहले जस्ट मैं व्लॉगिंग करती थी, लेकिन मुझे देख देख के अब माशाल्लाह बाकियों को भी इंटरेस्ट जाग गया है माशाल्लाह। अब मेरी सिस्टर्स भी व्लॉगिंग करती हैं, ये मेरी बड़ी सिस्टर है इनका भी चैनल है, छोटी सिस्टर है उनका भी चैनल है। और मेरे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने के बाद मैंने उनको बहुत कहा कि आप लोग भी स्टार्ट करें, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और थोड़ा इंसान बिजी भी हो जाता है। तो बहरहाल अब सब माशाल्लाह से व्लॉगिंग की लाइन में आ चुके हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, सब एक साथ व्लॉगिंग कर रहे होते हैं। तो बहरहाल हम अपने इंसुलिन को भी साथ लाए हैं, क्योंकि इसके बगैर हम खाना पीना नहीं हो सकता। जहां हम जाते हैं ये भी हमारे साथ भाई ट्रैवल करता है। तो बहरहाल निराला रेस्टोरेंट की बात अगर हम करें तो माशाल्लाह टेस्ट वाइज बहुत अच्छा है। अच्छा, मैंने इनका बाकी डिनर वगैरह कभी लंच ट्राई नहीं किया, नाश्ता हमेशा मैंने ट्राई किया है, 4-5 बार किया होगा। आज हमने सोचा थोड़ा फैमिली नाश्ता हो जाए, तो बच्चे वगैरह भाई भाभी बहनें सब साथ आए हैं, क्योंकि आपको पता है इस तरह के मौके थोड़े कम मिलते हैं। जैसे मिले ना तो फटाफट रेडी हो जाया करें, क्योंकि इस तरह का टाइम दोबारा नहीं मिलता। जब आपकी शादी हो जाती है ना तो इस तरह का फैमिली टाइम गुजारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सब अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। तो बहरहाल आप देखें जैसे ही हम पहुंचे उन्होंने हमें अचार ला कर दिया और थोड़ा सा सैलेड ला के दिया और साथ में जो है हलवा वगैरह। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं हलवा देख के। हमने ऑर्डर किया था निहारी और साथ में नॉर्मल चना पराठा, वही अच्छा होता है टेस्ट वाइज। ज़्यादा चीज़ें हम ट्राई नहीं करते क्योंकि हमें इतना वो खाने का शौक भी नहीं है, लेकिन माशाल्लाह से निहारी काफ़ी अच्छी थी और टेस्ट वाइज बहुत अच्छी थी। मैंने निहारी फर्स्ट टाइम ट्राई की, या ट्राई की होगी शायद, मुझे याद नहीं है। और हम अपनी डाइट का ख्याल रखते हुए अपना स्टीविया भी साथ लेकर आते हैं भाई। तो आप लोग भी अगर हेल्थ कॉन्शियस है ना, या अगर आपकी हेल्थ इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती, तो आप अपनी चीज़ें साथ ले जाया करें मेरी तरह। 2 hours later. चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से नाश्ता तो हो गया। वैसे मुझे हज़ारा कबाब का नाश्ता भी बहुत पसंद है। कमेंट करिएगा आप कहाँ का नाश्ता करना पसंद करते हैं, ज़रूर बताइएगा। The next day. जिसका था इंतज़ार, आखिरकार वो घड़ी आ गई। तो आज पहुंचा है हमारा शीन का पार्सल। वैसे काफ़ी दिनों से मैं इंतज़ार करी थी, ये जनाब आ ही नहीं रहे थे। फाइनली आज पहुंचा है, तो अब ओपनिंग करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं कंप्लीट क्या क्या शॉपिंग की है और क्यों की है। तो हुआ कुछ यूँ था कि लास्ट टाइम जो हमने शॉपिंग की थी ना, उसमें थोड़ा सा जो है कुछ कपड़े साइज़ इशू थे और कुछ मुझे पसंद नहीं आए, तो मैंने उनको दोबारा से रिटर्न किया था। तो बहरहाल रिटर्न फ्री है, आई थिंक शुरू के 1-2 बार फ्री है, कुछ है इस तरह से, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। तो बहरहाल मेरा तो फर्स्ट रिटर्न था तो मेरा फ्री हुआ, और उसके बाद जो है वो आए थे पिकअप करने, मैंने पिकअप सेलेक्ट किया था, घर से ही पिकअप करके चले गए थे। और दोबारा से अब मुझे शॉपिंग करनी थी, तो अब थोड़े और पैसे भर के भी शॉपिंग कर ली। यही होता है ना, रिटर्न कर लिया, अब जो है वॉलेट में दोबारा पैसे आ गए, या आपने अपने कार्ड में दोबारा मंगा लिए। अब रिफंड के बाद जो है अपने मजीद शॉपिंग तो करनी पड़ती है, क्योंकि 100 रियाल कंप्लीट करने पर ही फ्री डिलीवरी होती है। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह पार्सल पहुंच चुका है, और मेन वजह एक और थी, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो बहरहाल बच्चों के शूज़ मैंने लास्ट टाइम ऑर्डर नहीं किए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार कपड़ों को छोड़ के शूज़ ही ऑर्डर किया जाए। एक बात मैं आपको बताऊं, शीन के शूज़ काफ़ी अच्छे हैं। पहले मैं सोचती थी कि नहीं अच्छे नहीं हैं, लेकिन
अब जब मैंने परचेजिंग करने के बाद देखा ना, इतनी कोई अंदर से सॉफ्ट, हालांकि यही चीज़ जब मैं बाहर जाके ख़रीदूंगी ना, जैसे कि आप कह लें टॉप 10 से ले लें या किसी और मार्केट से ले लें, तो जो उनका अंदर से टेक्सचर होता है ना, वो थोड़ा सा ख़राब सा होता है, रफ़ सा होता है, यानी कंफर्टेबल नहीं होता। लेकिन जब मैंने ये चेक किए ना, ये इनसाइड से भी काफ़ी सॉफ्ट थे। वरना यही होता है कि जब आप ऑनलाइन कुछ परचेज़ कर रहे होते हैं तो इस तरह का आपको नहीं मिलता कि कंफर्टनेस नहीं होती। लेकिन माशाल्लाह से ये तो काफ़ी अच्छे निकले। ऑलरेडी मैंने अपने शूज़ एक दो बार बाय कर चुकी हूँ, वो तो काफ़ी अच्छे रह जाते हैं। लेकिन बच्चों के मैंने फ़र्स्ट टाइम परचेज़ की है। लेकिन एक गलती फिर से हो गई, ये जो मैंने स्लीपर मंगाया अपने बेटे का, फ्लैट मंगाया, सॉरी इसको स्लीपर नहीं कहेंगे, ये बहुत बड़ा निकला। गलती ये हुई है मुझसे कि मैंने जो साइज़ सिलेक्ट किया ना, तो वो सी इन साइज़ था। मैंने यूरोप का साइज़ सिलेक्ट नहीं किया। नॉर्मली मैं जब भी कुछ परचेज़ करती हूँ यूरोप का साइज़ ही सिलेक्ट करती हूँ। वही होता है ना कि आप जब दोबारा रीचेक नहीं करते बाकायदा से साइज़ को, तो यही मसला होता है, चीज़ें बड़ी हो जाती हैं या छोटी हो जाती हैं। तो एक मेरा आपको टिप है कि जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करें तो साइज़ को दोबारा से रीचेक कर लिया करें, ख़ास तौर पे शीन पे, क्योंकि उसमें ये होता है कि फिर गलती की गुंजाइश नहीं होती। अब क्या है, या तो ये चीज़ पड़ी रहेगी या फिर दोबारा रिटर्न करना पड़ेगा। बहरहाल अब क्या कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए रखना पड़ेगा। अच्छा, उसके अलावा मैंने अपने शूज़ बाय किए। मैं जब से जिम जा रही हूँ ना, जिम यूँ कह लें कि फिजियोथेरेपी के लिए जिम जाती हूँ ना, तो मुझे बहुत अब फील होता है कि भाई नहीं, मेरे पास तो जिम के कपड़े नहीं हैं और जिम टाइप शूज़ नहीं है इस तरह से। बहरहाल तो मैंने अपने एक शूज़ बाय किए ब्लैक कलर के, ताकि मैं कुछ भी पहनूँ तो आराम से वेयर कर लूँ। क्योंकि जब आप जिम जा रहे होते हैं ना, जो आपकी फिजियोथेरापिस्ट है मेरी, जो भी मुझे दी जाती हैं, ट्रेनर दी जाती हैं, तो वो जब मेरे साथ खड़ी होती है ना, मुझे एक एक चीज़ पे वो लग रहा होता है कि मेरे शूज़ ठीक नहीं है, मेरा कपड़ा ठीक नहीं है, तो मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी जिम के कपड़े ही दोबारा से ऑर्डर कर लिए जाएं। तो जैसा देखा था ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे निकले, इवन बच्चों के वो शूज़ भी। बस मुझसे ये गलती क्या हुई कि मैंने वो अपने बेटे का साइज़ चेक नहीं किया। अच्छा, उसके अलावा मैंने सॉक्स भी बाय किए। एक बार पहले भी मैंने शीन से सॉक्स बाय किए थे, काफ़ी अच्छे रह गए वो, तो इसीलिए मैंने दोबारा से जो है अब ब्लैक कलर में परचेज़ किए हैं। लग तो काफ़ी अच्छे रहे, अब धोने से पता चलेगा कि कैसे रहते हैं। लेकिन इनकी जो है स्टफ़ अच्छा ही होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि आपका स्टफ़ अच्छा ना निकले, लेकिन माशाल्लाह से मैंने जब लास्ट टाइम यूज़ किए तो काफ़ी अच्छे रह गए। जब से मैं बीमार हुई ना, मुझे अब कदर हो गई है कि ऑनलाइन शॉपिंग बहुत अच्छी चीज़ है। वही है ना कि जो लोग जा नहीं सकते या लोग जो बिजी होते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग बेस्ट है भाई आप सबके लिए। इंसान घर बैठे बैठे शॉपिंग कर लेता है अपने हिसाब से। जिनको शौक़ होता है ना अपने हिसाब से बाय करने का, उनके लिए भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये नेमत है कि ऑनलाइन शॉपिंग है। अगर ऑनलाइन शॉपिंग ना होती तो बहुत सारे लोगों का नुकसान हो रहा होता है, हमें अंदाज़ा नहीं होता। ये चीज़ का अंदाज़ा मुझे अब हुआ है। तो बहरहाल अब शूज़ को साइड पे रखते हैं, अब आपको बाकी चीज़ें दिखाती हूँ। अब आते हैं मेन कहानी के ऊपर। मेरे पास था अबाया कब से, जो मैंने आप सबके साथ पहले भी शेयर किया था, उसके साथ बैग और शूज़ नहीं थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बैग और शूज़ ऑर्डर कर लूँ। इसीलिए मैंने ये बैग सेलेक्ट किया ब्लैक कलर का। बहुत ज़्यादा सोचने के बाद भाई मैंने परचेज़ की। बैग के इतने ऑप्शंस होते हैं, वहाँ क्वालिटी का पता नहीं चलता और साइज़ का भी बड़ा इशू होता है। तो बड़े ध्यान से आप लोग साइज़ देखकर, क्वालिटी देखकर बैग परचेज़ करें। ये माशाल्लाह से जब मैंने ओपन किया ना, मेरा दिल ही खुश हो गया। जैसा मैंने देखा था एग्जैक्टली ये वैसा ही निकला। माशाल्लाह से मुझे तो बहुत खूबसूरत लगा। सबसे अच्छी बात है कि इसमें जिप का ऑप्शन है। काफ़ी सारे बैग शीन पे इस तरह से हैं, रफली बने हुए हैं, जिप नहीं है, जैसे इस तरह से बने हुए हैं जैसे किसी ने घर में बनाया हो। तो बहरहाल जिप है और टेक्सचर भी बहुत अच्छा है। थोड़ा प्राइस अच्छी है, लेकिन माशाल्लाह से ये है कि आपको अच्छी प्राइस है तो आपको जो है क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है। तो अगर थोड़ी सी प्राइस अगर ज़्यादा हो जाती है कोई मसला नहीं है, लेकिन चीज़ अच्छी होनी चाहिए ताकि कम से कम आप 1 साल तक यूज़ तो कर सकें। तो बहरहाल टेक्सचर बाहर से बहुत खूबसूरत है। मे भी हो सकता है आपको यहाँ इतना अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन जो है रियल देखने में बहुत खूबसूरत है। अच्छा सा ब्लैक है, ज़्यादा डार्क नहीं है, थोड़ा सिल्वरी शेड भी आता है अंदर। तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लगा भाई मुझे। चले अब दूसरे चीज़ पर आते हैं। अब अपने कपड़ों की ओपनिंग करते हैं। मुझे स्लीव वेयर्स भी चाहिए थे 1-2, तो मैंने सोचा एक बार फिर से दोबारा बाय करती हूँ। ये हमने स्मॉल साइज़ में परचेज़ किया है। आपको इसकी क्वालिटी दिखा दूँ, वैसे मैं पहले भी इनके इस तरह से स्लीव वेयर जो है यूज़ कर चुकी हूँ। पीजेस होते हैं ना जो सही रह जाते हैं, बस इस तरह से होते हैं कि 6 मंथ तक आप यूज़ कर लें, उसके बाद आप बेशक थ्रो कर दें, उसके बाद इतने अच्छे नहीं रहते। क्योंकि आपको पता है ये ना प्रिंट हुआ है,
कपड़े के ऊपर, बाकायदा से थ्रेड वाला कपड़ा नहीं है ये पता नहीं किस तरह का कपड़ा होता है बहरहाल, लेकिन ये जस्ट प्रिंट होता है, इसीलिए जल्दी ख़राब भी हो जाता है। लेकिन मैं आपको सच बात बताऊं, अगर आप अच्छे पीजेस लेना चाहते हैं तो आप बाहर से शॉपिंग करें, कपड़ा देखें। अगर आपको सिर्फ गुजारे वाले चाहिए, कम प्राइस वाले चाहिए, अब आप खुद सोचें इसकी प्राइस भी तो वही होती है 16 रियाल 17 रियाल, तो क्वालिटी भी उस तरह से होती है। ये जो है मैंने स्पेशली जिम के लिए बाय किया है, फिजियोथेरेपी के लिए, क्योंकि इस तरह के कपड़े चाहिए होते हैं कि आप आराम से एक्सरसाइज कर सकें। लेकिन ओपन करने के बाद मैं देख के हैरान हो गई कि कुछ ज़्यादा ही फिट निकला। मैं नॉर्मली स्मॉल साइज ही बाय करती हूँ तकरीबन ऑनलाइन जो परचेज़ करती हूँ, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही फिट लगा मुझे। और जो इसका पजामा है ये लेंथ वाइज थोड़ा बड़ा है, लेकिन अब वो कटिंग कहाँ से होगी कैसे होगी कुछ समझ नहीं आ रहा था, और ये कुछ ज़्यादा फिट लग रहा था। अब ये है कि पहनने पर पता चलेगा कि भाई किस तरह का रहता है। नॉर्मली मैं पीजेस वगैरह जब बाय करती हूँ वो तो जाहिर सी बात है खुले होते हैं थोड़ा साइज़ में, लेकिन ये थोड़ा फिट है। अब देखते हैं किस तरह का रहता है, ट्राई करना पड़ेगा, लेकिन अच्छा लगा, क्वालिटी वाइज बुरा नहीं है, अच्छा है। अब ओपन करेंगे सबसे फेवरेट चीज़। वैसे जब भी मैं ज्वेलरी या मेकअप का कुछ भी परचेज करती हूँ ना, मुझे बड़ी अंदर से खुशी हो रही होती है और ओपनिंग करने में उतना ही मज़ा आ रहा होता है। सच बताएं, ये तो हर लड़की से रिलेट करेगी कि भाई ऑनलाइन परचेजिंग हो, मेकअप हो, ज्वेलरी हो, बड़ा मज़ा आता है। तो बहरहाल मैं बहुत शौक से ये सब पहनती हूँ। अगर आप मेरे रेगुलर वॉच करते हैं व्लॉग्स तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा, मुझे ज्वेलरी का बहुत शौक है और बहुत शौक से पहनती थी। काफ़ी दिन हो गए, ऐसा लगता है कुछ पहना नहीं है काफ़ी टाइम से, इवन के नेल पेंट्स भी मैंने नहीं लगाए, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये बाय करके मुझे बहुत अच्छा लगा और ये भी सेम एग्जैक्टली वैसा ही निकला है जिस तरह से हमने इसकी पिक्चर देखी थी, तो एग्जैक्ट सेम है। अच्छा लग रहा है, क्वालिटी वाइज भी खूबसूरत है। वैसे शीन की ज्वेलरी की बात ही अलग होती है, एक तो प्राइस बहुत कम होते हैं, ऊपर से क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे हैं। इवन कि इनका कलर भी ख़राब नहीं होता मोस्टली मैंने जो ज्वेलरी इनकी बाय की है। और मेकअप आइटम्स तो बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, लेकिन शी ग्लैम के बाकियों का मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है, लेकिन माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत लगा मुझे। तो ज्वेलरी अगर आप कम प्राइस में बाय करना चाहते हैं ना, तो आप ऑनलाइन ही आपने अगर परचेज़ करनी है तो आप लाजमी शीन ट्राई करिए। वैसे मैंने कभी तीमो वगैरह ट्राई नहीं किया, अगर आपका तीमो का अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो तो मुझे ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा, इंशाल्लाह कभी तीमो भी ट्राई करेंगे। शीन का एक्सपीरियंस है तो मैं हमेशा कुछ भी बाय करना होता है तो ईजिली वहाँ से आराम से बाय कर लेती हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस वहीं का है। क्योंकि आपको पता है ऑनलाइन परचेजिंग करते हुए डर भी बहुत लगता है इंसान को। चलें जी, अब आते हैं मेन मुद्दे पर। मेन चीज़ है अबाया चेंज करना था मुझे। अबाया मैंने काफ़ी टाइम से चेंज नहीं किया, और जब मैं फिजियोथेरेपी के लिए जा रही थी, रेगुलर हॉस्पिटल जा रही थी, तो मुझे स्ट्रेट अबाया चाहिए था। मेरे पास जितने भी अबायाज हैं वो नीचे से जो है ना अम्ब्रेला स्टाइल के हैं, तो वो मेरे लिए थोड़ा टफ हो जाता है जब मैं व्हील चेयर पर बैठती हूँ, उसको संभालना, टायर्स में फंस जाते हैं। तो बहरहाल स्ट्रेट अबाया था मेरे पास, मैंने सोचा न्यू क्यों बाय करूँ, पहले सोचा न्यू बाय करती हूँ, लेकिन करते करते रह गई, नहीं किया। वही होता है ना कि मुझे था कि मैं खुद जाऊँगी, मेरी अपनी पसंद का हो, सिस्टर्स को देती तो पता नहीं मे भी हो सकता है वैसा आता ना आता। तो बहरहाल ये बैग परचेज करने की वजह ही यही थी कि मेरे पास ये सिल्वर अबाया है मेरे पास, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको यूज़ किया जाए। अच्छा, अबाया खोलने पर एक और चीज़ पता चली कि भाई अबाया मैंने फिट कराया ही नहीं। अबाया हमने कटिंग कराई थी, अगर आपको याद होगा, हमने 2 अबाया जो है एक साथ कटिंग कराई थी फ्लेमिंगो पार्क से। अब जाके मैंने देखा कि भाई उन्होंने फिट तो करके दिया ही नहीं था, मे भी हो सकता है मैं भूल गई थी, क्योंकि साइज़ 54 है और मैं साइज़ पहनती हूँ 52, तो अब उन्होंने मुझे नीचे से तो कटिंग करके दे दी थी। अब ये बहुत खुला खुला अबाया है, थोड़ा अजीब सा लगता है। वैसे मैं नॉर्मल साइज़ पहनती हूँ 52, उसको मैं फिट नहीं कराती। अबाया जितना खुला हो उतना अच्छा लगता है, लेकिन ज़रा ओवर साइज़ हो जाए तो वो वैसे ही अजीब लगता है। तो बहरहाल अब इसको फिट करने का भी देखेंगे क्या होगा। तो अब ज़ैनब मैडम कब से मेरे साथ बैठी थी, तो इसने कहा मामा दिखाओ मेरे लिए क्या है। तो मैंने कहा चले जी, फाइनली आप अपने जो है ये फ्लैट्स पहन के देखो और दिखाओ कैसे लगते हैं। अब ये मैडम पहन के माशाल्लाह खुश हो गई कि मेरे न्यू शूज़ आए, लेकिन एक साइज़ जो है इसका भी थोड़ा सा बड़ा निकला, वो भी मेरी गलती है। बहरहाल चले कोई नहीं, ज़ैनब खुश तो हो गई है। तो चले फिर आज के व्लॉग को फिलहाल यहीं एंड करेंगे। होप आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया हो, कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।